मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि एनडीए की और भाजपा की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया। हमारी जो पे कमीशन है, जो पहला पे कमीशन था वो 1953 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। दूसरा पे कमीशन 63 में सेटअप किया गया, 66 में लागू हुआ। तीसरा पे कमीशन 73 में सेटअप किया, 76 में लागू हुआ। चौथा पे कमीशन 83 में सेटअप हुआ, 86 में लागू हुआ। पांचवा पे कमीशन 93 में सेटअप हुआ, 96 में लागू हुआ। लेकिन जब छठा पे कमीशन 2003 में सेटअप होना था, वाजपेयी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि वो पे कमीशन सेटअप ही नहीं हुआ। जब उसके बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने छठा पे कमीशन सेटअप किया और छठा पे कमीशन की रिपोर्ट 2007 में रिपोर्ट आने के बाद में एक साल पुराने एरियर्स के साथ में 2006 के साथ में लागू हुई। और आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछ सकते हैं, आज तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन पे कमीशन अगर कभी रहा है तो वो छठा पे कमीशन था, जो कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। यही नहीं, 2013 में 7वां वेतन आयोग स्थापित भी कांग्रेस ने किया। जिस वक्त मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के हाथ में पूरे के पूरे देश की सरकार थी, तो 7वां वेतन आयोग की स्थापना करी गई और पहला ऐसा वेतन आयोग था जिसमें बगैर किसी धरने प्रदर्शन के वो उसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन दुख की बात यह है, 2016 में जब ये रिपोर्ट इसकी लागू हुई तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि ये आखिरी वेतन आयोग है, अब इसके बाद कोई वेतन आयोग नहीं आएगा। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो लगातार कैलेंडर के हिसाब से हर दशक के तीसरे साल के अंदर बगैर किसी नागे के हर दशक के तीसरे वर्ष के अंदर पे कमीशन की रिपोर्ट आती है। छठे वर्ष के अंदर अगर लेट भी हो जाए तो एरियर समेत में उनका पे कमीशन के फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, एक तरफ तो 2003 में किया नहीं, दूसरी वक्त 7वें वेतन आयोग के अंदर जो हम लोगों ने स्थापित करके गए उसकी रिपोर्ट में आई कि अब आगे से कोई वेतन आयोग की स्थापना नहीं होगी। तो ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा हमेशा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है और जिसका इस बार अब वापस राज्यों से जीता जागता उदाहरण अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लागू करने के लिए कहा है, अब जितने भी वहां पे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल